दोस्तों यहाँ पर औरतों की मंडली आ चुकी है क्योंकि बारात आ चुका है। तो उनके स्वागत में जेंट्स खड़े हैं, इधर लेडीज खड़ी हैं माला लेके। एक एक माला पहनाएंगे, गले मिलेंगे एंड अंदर बुलाएंगे। तो हमारे यहाँ दूल्हा आ चुका है। यहाँ पे होगा द्वार पूजा। बड़े पापा दूल्हा को पकड़ के बैठाते हैं और छोटा सा पूजा होता है। तो पूजा हो जाने के बाद से जयमाला होगा। तो एंजॉय करते हैं पूजा हम लोग। दूल्हा जो है बहुत ही लेट आया बट अच्छा दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है। फाइनली द्वार पूजा खत्म हुआ। अब दूल्हा है जो जयमाल की तरफ बढ़ेगा और जिया की एंट्री होगी थोड़े ही टाइम में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उस तरफ, वहाँ सामने जयमाल होगा। तो हाँ गाइस जी, यहाँ जिया को चारों भाई मिलके डोली में लेके जा रहे हैं जयमाला के लिए। वो जयमाला जो पहनाते हैं ना हार, उसके लिए हम लोग लेके जा रहे हैं चारों भाई। ये मस्त सजाया था, ये बना के दिया था उन्होंने मैरिज हॉल वाले ने ही। इसमें जिया रेड कलर का लहंगा पहनी थी और इतना फटाफट चल रही थी, मान लो क्या घाई था उसको शादी करने की, इतनी जल्दी थी। ये देखो बोर्ड भी देख सकते हो, जिया एंड निखिल का, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ जिया एंड निखिल। क्या मस्त बोर्ड भी लगाया था, ये भी मैरिज हॉल वाले ने किया था। तो हाँ गाइज, यहाँ देख सकते हो जिया फाइनली नाच वीच के स्टेज पे पहुंच गई है। बट जिया को स्टेज पे देखते ही निखिल बहुत जोर जोर से रोने लगा था। दोनों बहुत ही रो रहे थे क्योंकि बहुत इतना दिन बाद का रिलेशन फाइनली इस मैरिज में कन्वर्ट हुआ था। काफ़ी खुश थे, खुशी की आंसू थे। निखिल बहुत रोया था, तो उसके रोने की वजह से मेरे को भी गंदा लग रहा था। मैं डायरेक्ट स्टेज पे पहुंच गया और जिया और निखिल को दोनों से बात करने लगा, दोनों को मनाने लगा, दोनों को हंसाने का मूड में आ गया। मैं बोला क्यों बकचोदी कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, अब तो खुशी की बात है, अब रोना क्यों है। दोनों को हंसा का है, देखो मैं भी हंस रहा हूँ, दोनों को हंसा का है। यहाँ पे देखो एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। जिया एकदम नी डाउन हो गए, लो निखिल पहना दो मेरे को वरमाला, लो। फिर निखिल को मैं बोला था निखिल झुकना नहीं है, निखिल झुकना नहीं है। मैं जिया की तरफ से होके भी निखिल की तरफ से था कि निखिल घुसना नहीं है, लेकिन निखिल झुक गया और दोनों फाइनली हक करते हैं। और इतने साल का रिलेशन का फाइनली मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो आगे आपको शादी भी दिखेगा। यहाँ पे एक दूसरे को दोनों वरमाला पहना देते हैं। यहाँ पे मम्मी कुछ समधी से मजाक करने का रस्म रहता है, तो यहाँ मम्मी समधी जी से निखिल के पापा से मजाक कर रही है। ये कुछ रस्म रहता है जहाँ मजाक विजाक करते हैं और दोनों दूल्हे पार्टी को कुछ खिलाते हैं, तो खिलाना वाला रस्म चल रहा है यहाँ पे। गम में मीठा अच्छा लगता है, निखिल जी खाइए। गम में मीठा अच्छा लगता है, खाइए। लकी जी, हार का सामना करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? धोखा मिला है मेरे को, धोखा। किसने धोखा किया आपके साथ? पति ने धोखा किया। आप दोनों ही टाइम पे गए, अब से दोनों ही टाइम पे। जब सौदा हो रहा था तब भी बाहर, जब ड्यूटी कर रहे थे तब भी बाहर। पता है 2 दिन पहले मुझे क्या बोला कि हमको ना 70% दो, हम लोग मिली भगत कर लेंगे, नहीं वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मैंने बोला रहने दे बेटा, मैं 100% लूंगी। कैसा फील कर रहे हो? ये चेत थोड़ा दिखाओ तो हार वाला। उल्टा हुआ था, जो भी हुआ बाबू ठीक हुआ। तो यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो चुका है। जिया बैठ गई है, इमली घोटाने का रिचुअल चालू है। इसके बाद से निखिल के घर वाले आएंगे एंड जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको एंजॉय करते हैं। इमली मामा घोटाते हैं। मामा कुछ कपड़े, ज्वेलरी, पैसे वगैरह लेके आएंगे। जिया पीला साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही है। जिया लुक दे। इसमें भी अच्छी लग रही है तू। हाँ, जिया पे हर एक कलर का कपड़ा खुल जाता है। ये देखिए ऐसे इमली घोटाया जाता है। मामी ने साड़ी दिया, अब मामा पैसा देंगे और उसके बाद से होगा। औरतें जो है ना पीछे गीत वीत गा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना गीत वीत गाया जाता है। पंडित जी पूजा करा दिए हैं मम्मी पापा का, अब इमली घोटाने वाला चालू है। यहाँ पे मामा ना आम के पल्लों से सर ऐंच के जिया को ना आम का थोड़ा सा पत्ता कटा रहे हैं मुंह में। वो मुंह में रखी रहेगी, फिर वो थूकेगी मम्मी के हाथ में, फिर मम्मी ना पानी के साथ उसको घोटेगी। ये रिवाज है, इसको बोलते हैं इमली घोटाना। इमली क्यों घोटाया जाता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऐसा होता है। तो 5 आम का पल्लो ऐसे घुमाया जाएगा।
ओके, हो गया 5। अभी देखिए आगे क्या होता है। मैं थोड़ा क्लोज मारती हूँ क्योंकि मामा का फेस नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने जूम मारा था। हाँ, जिया ने थूक दिया। अब मम्मी उसको घोटेगी, पानी के साथ घोटेगी। तो हाँ गाइज, यहाँ पे कन्यादान वाला रस्म चालू है। कन्यादान करना पड़ता है लड़कियों का, तो वहाँ चालू है। पापा भी कर रहे हैं और मेरे को भी बुला गया है कि जल गिराना था, तो मैं जल गिरा रहा था। आप देख सकते हो मेरे चेहरे में बहुत ही कंफ्यूजन था, बहुत ही चौस था कि चारों तरफ से पंडित जी कभी अलग बोल रहे थे और जो मेहमान बैठे थे वो अलग अलग बोल रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेहमान लोग ही पंडित बन जाते हैं, वही बोलने लगते नहीं नहीं ऐसा करना है, पंडित जी बोलते ऐसा करना। तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था करना कैसा है, बट कैसे भी कैसे करके मैंने कन्यादान कर दिया है। नमस्तुते। चलो एक दूसरे को आप लोग परस्पर देख लो। चलो तो हाँ गाइज, यहाँ पे मम्मी जिया का हाथ निखिल के हाथ में दे देती है, जहाँ वधू का हाथ वर के हाथ में दे के, और उनको बोलते हैं कि आज से ये तुम्हारी हुई, इसकी सारी समस्याएं, सारी दुख हरना और सारी खुश रखना है तुमको। यहाँ से ये मैं तुमको दे रही हूँ, भेंट दे रही हूँ। तो वाला रस्म रहता है। जो रस्म हुआ काफ़ी अच्छे से हुआ, सब लोग स्माइल कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ पर अभी जस्ट कन्यादान कंप्लीट हुआ है। अब मेरी बहन का पाँव पखारा जाएगा, यानी कि उसकी पूजा होगी थोड़े ही देर में। फिर आगे का शादी का ही है डायरेक्ट, उसके बाद सिंदूरदान होगा। देखते हैं, मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी ना, इसलिए मुझे ज़्यादा याद नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं। ये लड़की की तरफ से हैं और ये लड़का की तरफ से हैं। और अब यहाँ पर चढ़ावा स्टार्ट होगा। चढ़ावा मीन्स साड़ी, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, जो भी कुछ होता है लड़का की तरफ से लड़की को आएगा, ठीक है। फिर क्या, लड़की लेके जाएगी अपने ससुराल, लेकिन एक रिवाज होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया है मेरी बहन के लिए। तो हाँ गाइज, ये एक रस्म चालू है जिसमें जेठ जी यानी दूल्हे के बड़े भाई, निखिल के बड़े भाई दुल्हन को गुरहेतते हैं। जो भी यूपी बिहार से रहेगा उसको गुरहेतने का मतलब पता रहेगा। ये सब सामान टच करके जिया को देते हैं। आज से वो जिया के भसुर हो गए। जिया उनका नाम भी नहीं ले सकती। तो हाँ गाइज, यहाँ फाइनली फेरे का रस्म चालू होता है। बट यूपी बिहार में फेरे का थोड़ा अलग होता है और जो मूवियों में दिखता है ना वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फेरे में पहले दुल्हन आगे रहती है, फिर दूल्हा आगे आता है, ऐसा होता है। और उसके हाथ में ना कुछ लावा देना पड़ता है। वो दुल्हन ना घूमते घूमते ना वो लावा फेंकती है पीछे। तो वो वाला रस्म था जिसमें भाई का भी काम होता था। मैं लावा लेके खड़ा हूँ, जिया और जैसे आगे आएगी मैं उसके हाथ में दूंगा, घूम के वापस मेरे पास आएगी, फिर उसका हाथ में दूंगा, वो फेंकेगी, वापस कोई एक फेर लेके आएगी, फिर उसके देखिए मैं उसका हाथ में दे रहा हूँ, वो पूरा घूम के आएगी, एक फेरा लेके आएगी, फिर वो फेंकेगी, फिर वापस आएगी मेरे से मांगने, फिर वापस मैं ज्वाला दूंगा, लावा दूंगा सॉरी, फिर वापस वो लावा फेंकेगी। तो ऐसे 7 फेरे दिला है। फेरे का रस्म चालू था, देख सकते हो आप। फेरे का रस्म आप देखो और फेरे का रस्म एंजॉय करो। तो अब टाइम आ चुका है सिंदूरदान का, और हमारे यहाँ सिंदूरदान होता है ढक के। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। और हल्ला नहीं, ऐसा करो जो दिखे। तो हाँ गाइस, यहाँ पे छुपा के सिंदूरदान हो रहा था। निखिल छुपा के, मतलब दुल्हन का मुंह कोई नहीं देखे, इधर छुपा के सिंदूर लगा रहा था जिया को, जिसको सिंदूर बोलते हैं। बट कैमरा वाले ना टेंशन में आ गए यार कि फोटो कैसे ले, सिंदूर तो हो रहा है बट ये छुपा कर रहे हैं लोग, तो हम फोटो कैसे ले। तो कैमरा मैन कैसे भी घुस के जिया का मुंह देखने के लिए फोटो ले रहा था, बट उसका मुंह दिख ही नहीं रहा था। तो फोटो शूट के लिए यहाँ पे पोज दिया जा रहा है। हाँ, तो फाइनली शादी कंप्लीट हो गया। अब मम्मी, मौसी, बाकी सारे लोग मिलके उसका मांग बहोरेंगे, मतलब सिंदूर लगाएंगे नाक से। ये रिवाज है, अच्छी लग रही है, सिंदूर पड़ा है तो। निखिल जिया को मंगलसूत्र पहना रहा है, वो भी मोती वाला। सही है, गांठ बांधना है। तो अभी हो रहा है पाँव पखारने का रस्म, जिसमें ना निखिल और जिया दोनों का पाँव मम्मी धोएगी और पूजा करेगी। तो ये शायद आखिरी है, मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पादो प्रत्यम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीक। तो यहाँ मम्मी निखिल का पाँव पखार रही है। पाँव पखारने का एक रस्म होता है शादियों में, जो
पाँव धोते हैं और पैसे कुछ और नेक देते कुछ। तो यहाँ मम्मी निखिल का पाँव पखार रही है और यहाँ पे पापा भी आ गए हैं, पापा भी पाँव पखारेंगे। मस्त वजन के कारण बैठ नहीं पा रहे थे, बस कुर्ते वुर्ते पहन के मोदी जैकेट पहन के पाँव पखार रहे निखिल का। उसके बाद बहुत खुश थे पापा भी कि आप फाइनली कन्यादान कर देंगे बेटी का, तो खुश थे। निखिल का पाँव पखार रहे हैं, बैठने झुकने भी नहीं हो रहा तो भी कैसे झुक के पाँव पखार रहे हैं। और यहाँ मौसी आगे पाँव पखार रहे हैं। पूरा दिन भर से भूखी थी, कुछ रसम में था कन्यादान का कि मौसी खाना पीना नहीं खा सकती है, तो पाँव पखारने के लिए पूरा दिन भर भूखी थी बेचारी औरतें। तो ये हो रहा है मड्ढक्का का रस्म। मड्ढक्का मीन्स होता है कि जो लड़की के ससुर होते हैं ना, वो सर ढकते हैं और सर ढकने में साड़ी वाड़ी लेके आते हैं प्लस कुछ ज्वेलरी लेके आते हैं, बस वही हो रहा है। तो ये हमारा आखिरी रिचुअल है, इसके बाद से हम लोग विदाई करेंगे। रिंग है, रिंग है, रिंग है, मड्ढक्का पे रिंग आया है। तो हाँ गाइस, गांव का रस्म है कि दुल्हन ना विदाई से पहले उनके हाथ में चावल दिया जाता है और वो चावल वो दुल्हन पीछे फेंकती है। तो वो वाला रस्म यहाँ पे चालू था, तो और आप देखिए और ये रस्म एंजॉय कीजिए। सब सही है, पढ़ाई के लिए अच्छा लगता है। मम्मी कितनी खुश हो तुम सजाने के नाम पे। मम्मी तुम्हारा मेकअप थोड़ा सुनो, थोड़ा सा लाउड हो गया था, अच्छा नहीं था मम्मी, अच्छा मेकअप नहीं था, थोड़ा सा लाउड हो गया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। हाँ मम्मी बहुत खुश है मेकअप को लेके। और यहाँ पे जिया का खोइछा बांधा जा रहा है, ये देखिए। हाँ बिटोर सुटोर के, हाँ हाउ एथिया में हाउ आम के पल्लो वगैरह टाइप से। हाउ का भाव सामने देखो, सामने वहाँ दूब है, उसको डाल दो। एंड फाइनली टाटा बाय बाय जिया, जिया टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो अभी जिया का विदाई हो रहा है। पापा बहुत ज्यादा रो रहे हैं उधर बैठ के। मैं जा रही हूँ जिया के पास देखने के लिए जिया ठीक है ना। और हमारे घर के बगल में है, फिर भी एक होता है ना कि लड़की जाती है तो थोड़ा सा लगता है अपने को, तो वही। हाँ तो हाँ गाइस, यहाँ पे जिया फाइनली उसका विदाई हो जाता है। हमारी बिल्डिंग के पास में ही रहती है, वो रहेगी और रहती भी है, बट एक होता है ना कि पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ से, उसकी दुनिया अलग हो जाएगी, मेरी दुनिया अलग हो जाएगी। तो मैं काफ़ी रो रहा था वीडियो बनाने का, मैं इसमें भी नहीं था, मेरे भाई ने वीडियो बनाया था, मैं उधर जाके साइड में बहुत ही रोया, क्योंकि वो शादी के बाद पूरा अलग ही हो जाता है यार। तो इसके लिए बहुत रोया था। इसके साथ ही फाइनली शादी ख़त्म होती है।